दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजनीति की में नैतिकता कितनी गिरती जा रही है, यह हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। बड़े बड़े नेता जिनके आदर्शों पर इस देश की नई पीढ़ी को चलना चाहिए, वही नेता मंचों से इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि इस देश की राजनीति का कितना अधिक पतन हो चुका है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक ही है गिरती नैतिकता, बढ़ती चुनौतियाँ। दोस्तों, अभी 3-4 दिन पहले ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ जी ने एक मंच से एक शब्द का प्रयोग किया, आइटम। साथियों, हर व्यक्ति जानता है कि हमारी भारतीय संस्कृति में आइटम शब्द किस रूप में लिया जाता है। वास्तव में ये शब्द अच्छा शब्द नहीं था, निंदनीय शब्द है और कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक नई पीढ़ी को गलत दिशा दी है इस शब्द का प्रयोग करके। उनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ आज कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल जी ने जो शब्दावली का प्रयोग किया है और जिस प्रकार रामायण में भगवान श्री राम की माताओं के विषय का अपने भाषण में प्रयोग किया है, वह भी निंदनीय है। उनको भी अपनी इस गंदी राजनीति में धार्मिक भावनाओं को लेकर नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन जगहों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें 25 स्थान वैसे हैं जहां से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो उसी स्थान से विधायक थे। एक प्रश्न ये उठता है कि जब आपको उन्हीं स्थानों से वापस विधायक बनना था तो आपको इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत थी। उसमें से कुछ लोग पहले भी कैबिनेट मंत्री थे और अब भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो जो ईमानदारी की बात करते हैं दोनों ही दलों के नेता, क्या आपको लगता है कि ये ईमानदारी है? क्या वास्तव में ये नेता ईमानदार हैं? जिन्होंने सरकार बनाई और जिन्होंने सरकार छोड़ी, मैं दोनों की ही बात करता हूँ। सरकार छोड़ने वाले वे 25 विधायक बिना किसी लालच स्वार्थ के, वास्तव में राष्ट्रभक्ति के चलते दल बदला है उन्होंने, या अपने किसी बहुत बड़े स्वार्थ के चलते दल बदला है? क्योंकि ये तो वह भी जानते थे कि वापस जब चुनाव होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह उस चुनाव में पुनः जीतें। यदि वो हारते हैं तो वे मंत्री भी नहीं रह जाएंगे। ये सब बातें ये इंगित करती हैं कि राजनीति का पतन बहुत नीचे जा चुका है और इस पतन को रोकना होगा। हम तो प्रदेशवासियों से ये विनती करेंगे कि जिन 25 विधायकों ने अपने लालच और स्वार्थ के लिए सत्ता छोड़ी और दूसरे दल को गठबंधन किया केवल अपने लालच और स्वार्थ में, इनको आम जनता को अवश्य वोट नहीं देना चाहिए। ये एक गलत संदेश जाएगा यदि वापस इन्हें वोट मिलता है तो आगे की हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये एक गलत संदेश जाएगा आने वाले समय में। हम परंपराओं का निर्वहन इसी प्रकार होता है। जब एक परंपरा को एक घटना बार बार रिपीट होती है तो वह परंपरा बन जाती है। तो ये घटना पुनः निर्मित ना हो, पुनः इस तरह से कुछ लोग अपने लालच स्वार्थ में एक दल को छोड़ के दूसरे दल में ना जाएं। और हमारा जो लोकतंत्र है जिस भावना से बनाया गया है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता में से जो ये
थीम है लोकतंत्र की, इसको मजबूती देने के लिए यह आवश्यक है कि जो लोग गलत तरीके अपना रहे हैं उनको सबक सिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत।